घर में तो कुछ नहीं है, घर में तो कुछ नहीं मेरे है। तो गणों ने कहा घर में नहीं है तो चिंता उस बात की तुमको है? तो बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा घर में कुछ नहीं है तभी तो चिंता नहीं है। जिसके घर में कुछ होता है ना उसको तो कुछ कुछ होता रहता है, कुछ कुछ। जिसके कुछ है उसको कुछ कुछ होता है, और जिसके कुछ नहीं है उसको कौन चिंता है। एक चोर गया एक महात्मा के यहाँ चोरी करने, उसको लगा बाबा बढ़िया माल होगा, तो बाबा कुटिया थी मस्त गांव के बाहर, उसमें घुसा वो चोर। बाबा सो रहा था भूमि पर, जमीन पर लेटा था, मस्त पानी पिए सो रहा था खर खर। अब जानते हैं क्या हुआ? वो चोर गया और बाबा के बगल में अपनी चद्दर बिछाई। जाड़े का मौसम था तो साल ओढ़े था, तो साल बिछा दिया उसने कि जो माल मिलेगा साल हम बांध लेंगे और भाग जाएंगे बांध करके। तो बाबा सो रहा था, तनिक जगह थी उसमें कुटिया में, तो बाबा के बगल में साल बिछा दिया उसने। अब जानते क्या हुआ? अब गया अंदर चोरी करने हो और वहां तो कुछ पाया नहीं। बाबा क्या था, फक्कड़ बाबा। इसी बीच क्या हुआ कि बाबा वो करवट लेकर के और जो बिछाया था वो चद्दर उसे पाके सो गया चद्दर पर। अब बेचारा जब अंदर कुछ पाया नहीं, चोरवा कुछ पाया, एक पैसा नहीं पाया। कुछ पाया नहीं तो उसको लगा कि चलो अपनी उठाएं चद्दर और भाग जाए यहां से, तो कुछ ही नहीं। चुपचाप बैठिए, न खुद सुनना न सुने देना किसी को। कुछ लोग मोदी के चेला न खाऊंगा न खाने दूंगा, न खुद सुनूंगा न तुमको सुनने दूंगा। कुछ लोग इसका ठेका लेके घूमते हैं। तो कहां थे कथा, कहां? हाँ, वो चोरवा बेचारा आया कि चद्दर ले जाए। अब तब तक वो बाबा चद्दर सो गया था लौट करके। अब चोरवा फंसा कि चद्दर कैसे खींचे अपनी, हम बाबा सो रहा जाग जाएगा। तो सोचा कि चलो चद्दर जाए तो जाए, हम चले यहाँ से, कुछ तो मिला नहीं। तो चोर मुड़ा जाने के लिए, जब गेट की ओर बढ़ा तो बाबा वो जाग रहा था। उसने कहा भैया गेट बंद न कियो, खुले छोड़ जाओ। क्या मतलब? कि तुम आए तो दे गए बिछौना, और दूसरा कोई चोट्टा आएगा तो एक साल और दे जाएगा, तो ओढ़ना हो जाएगा मेरे पास। हमारे यहाँ का रखा है, तुम ये दे गए बिछौना और दूसरा आएगा तो ओढ़ना दे जाएगा, हम मस्त हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा घर में कुछ नहीं तभी तो मस्त हूं, घर में कुछ होता तो कुछ कुछ हो रहा होता। कहा नहीं और छोड़ो, दूल्हा बनना है, बारात चलनी है अभी आधे घंटे के अंदर, और तुम हो कि तैयार तो हो नहीं, तो आपका श्रृंगार कौन करेगा? कहो तो हम ही लोग कर दें। तो बाबा के गणों ने बाबा का दिव्य श्रृंगार किया है। और गोस्वामी जी कहते हैं, 2-3 चौपाई है, सब लोग गाओ, बाबा का श्रृंगार हो रहा है रामायण में। शिव ही शंभुगन करहि श्रृंगारा, शिवहि शंभुगन करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट हरि मोर सवारा, जटा मुकुट हरि मोर सवारा, कुंडल कंकण पहिरे प्याला, कुंडल कंकण पहिरे प्याला, तन विभूति पट के हरि चाला, तन विभूति पट के हरि चाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, कर त्रिशूल अरुण मरु विराजा, कर त्रिशूल अरुण मरु विराजा, चले बसा चढ़ी बाजही बाजा, चले बसा चढ़ी बाजही बाजा। बाबा के गणों ने बाबा का दिव्य श्रृंगार किया, जटाओं का मुकुट बनाया, सांपों का मोर पहनाया, चिता की भस्म का लेपन किया पूरी देह में, और बाबा त्रिशूल लेके बैल पर बैठे हैं, दुल्हा बन के तैयार हुए शंकर जी। अब विस्तार का समय नहीं बचा है शुक्ला जी, अब हमारी समस्या को समझ सकते हैं। ये बाबा का जो श्रृंगार है ना, ये अगर ढंग से कराया जाए तो घंटों का टॉपिक है। ये एक एक टॉपिक पर
जटा मुकुट क्या होते हैं, अहिमोर क्या होता है, कई बार बोलता रहता हूं मैं, आप सुनते रहते हैं। अब यहाँ पर श्रृंगार के विस्तार का समय नहीं है, तो जटाओं का मुकुट, सांपों का मोर, चिता की भस्म, कुंडल कंकन पहरे ब्याला और तन विभूति, पट केहर छाला और कर त्रिशूल, हाथों में त्रिशूल बाबा ने लिया है। हाथ में त्रिशूल का अर्थ बड़ा प्यारा है, इसको जरा समझ लो आप लोग भी कोशिश किया करो कि अपने हाथ में त्रिशूल को जरूर रखा करो। अगर वास्तव में मानव का जीवन जीना चाहते हो, जानवर नहीं बनना चाहते हो, तो फिर ये त्रिशूल मुट्ठी में रखो। खाली शंकर जी को देखो मत और सुनो मत, पढ़ो मत कि त्रिशूल हाथ में लिए हैं। त्रिशूल आप भी हाथ में रखो। त्रिशूल माने क्या होता? त्रयः शूल, त्रिशूल नहीं खाली, त्रयः शूल। मनुष्य के जीवन में 3 शूल होते हैं। त्रिशूल माने कांटे, कांटे। कामः, क्रोधः तथा लोभः, तस्मात् एतत् त्रयम्। ये 3 बहुत कष्ट देने वाले शूल हैं ये, काम, क्रोध और लोभ। भगवान शिव कहते हैं सुकून भरा जीवन जीना चाहते हो और जानवर जैसा जीवन नहीं जीना चाहते हो, तो फिर ये तो त्रिशूल हैं, ये काम, क्रोध, लोभ, ये आपकी मुट्ठी में होने चाहिए। आपका इन पर नियंत्रण चाहिए। काम आपके नियंत्रण में हो, क्रोध आपके कब्जे में हो, लोभ आपकी मुट्ठी में हो। मुट्ठी में होने का अर्थ ही नहीं कि मुट्ठी में खाली, नियंत्रण में। और जब ये जानवर नियंत्रण के बाहर होते हैं ना, तो फिर बहुत उत्पात करते हैं। इंसान को जानवर बना के छोड़, ये काम क्रोध क्या है? ऐसे पशु हैं। और जब पशु आपके कब्जे में नहीं होंगे तो आप पशु कैसे हो जाओगे? पशु की तरह हो जाओगे। पशु के ऐसा खाना, पशु के ऐसा भोग विलास, पशु के ऐसा जीवन शैली। कई लोग कहते हैं ना, वो एक श्लोक बड़ा बढ़िया बोलते हैं कई पंडित लोग, हम ही के बारे बोलते रहते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत्पशुभिर्नराणाम। इसका हिंदी अर्थ है कि आहार में, निद्रा में, भय में और मैथुन में पशु और इंसान समान होते हैं। भोजन सब करते हैं, मनुष्य भी करता है। निद्रा पशु भी लेते हैं, मनुष्य भी लेता है। मैथुन, बच्चे पैदा करना, पशु भी करते हैं काम, मनुष्य भी करते हैं। भय पशुओं के भी होता है, मनुष्यों के भी होता है। अब लिखने वाला तो लिखा है कि सामान्य में तत्, माने मनुष्य और पशु में दोनों, ये चारों आइटम समान है। लिख तो दिया, लेकिन गहराई से अगर देखो तो आहार में, निद्रा में, भय में, मैथुन में, इन चारों कामों में लिखा भले है कि सामान्य, माने दोनों सेम है, पशु और मनुष्य, लेकिन देखा जाए गहराई से तो पशु से भी ज्यादा गया गुजरा इंसान है इन चारों चीजों में, चारों चीजों में। आहार में देखो आप, अब लिखा तो है कि मनुष्यों का और पशुओं सब दोनों आहार लेते हैं, लेकिन पशुओं का आहार और मनुष्य का आहार चेक कर लो आप। पशु का जो आहार प्रकृति ने फिक्स किया है, प्रकृति ने, परमात्मा ने, कि पशु ये खाएगा, वही खा रहे हैं, जन्मों से खा रहे हैं। और मनुष्य आए, मनुष्य सब खाएगा, दालियों खाते, चावलों खाते, सब्जी भी खाता है, अंडों खाते, मांसों खाते, दरुओं पियत, सब खाएगा। जो फिक्स है वो तो खा ही रहा है, दाल चावल सब्जी रोटी तो खा ही रहा है, लेकिन सब कुछ खा रहा है। एक संत बोल रहे थे कि उड़ने वाली चीजों में खाली पतंग को छोड़ करके, पतंग, मनुष्य सब खा गया। और पानी की चीजों में, तैरने वाली चीजों में एक नाव को छोड़ के, नाव, बाकी कछुआ, केकड़ा, केचुआ, मछली, जो झींगा, जो कुछ पानी में सब खा जाए, एक नाव को छोड़ के सब खाएगा। कहां हम पशु के समान? गाय ने कभी आज तक घास के अलावा कुछ खाया? उसकी घास फिक्स है और घास खा रही। पशु का मांस फिक्स है, पशु कभी घास खाते मिला आपको आज तक? बघवा, शेर कभी घास खाया? उसका मांस फिक्स, मांस खा रहा है मस्त मस्ती में। लेकिन मनुष्य घासों खा रहा है, नाजो खा रहा है, मांसों खा रहा है, सब खाए धरे देते हैं, सब खाया जा रहा है। घास भी खा लेता है, अन्न भी खा लेता है, मांसों खा लेते, दरुओं पी लेते, अंडों खा लेते, सब कुछ खा लेते हैं। कहां हम पशु के समान? पशु से बहुत गए गुजरे। मैथुन में भी हम पशुओं से बहुत गए गुजरे, बहुत गए। मैथुन माने रथ, आप समझते हो, पशुओं की एक सिस्टम है मैथुन का भी। पशु एक ऋतु में ही मैथुन करते हैं, एक उनका मौसम आता है, उस मौसम में ही वो मैथुन करते हैं। और इंसान तो इतना गया गुजरा है, इतना गया गुजरा है। पशुओं की तुलना में मैथुन हमारा आपका बहुत गया गुजरा है जी। इसको खाली आप श्लोक पढ़ के मत बनना कि वो सामान्य में तत्, सामान्य खाक। पशुओं का मैथुन एक क्रिया है और एक सीजन में खाली करते हैं मैथुन अपना। हम लोग तो भगवान मालिक हैं, भगवान मालिक है।
एकादशी हो चाहे द्वादशी हो, कुछ भी हो, सुबह हो चाहे शाम हो। निद्रा में भी पशुओं से हम बहुत गए गुजरे। पशुओं की निद्रा चेक करो, कुत्ते की निद्रा चेक करो आप, हाँ? उसके बगल से गुजरो, कितना भी गहरा सो रहा हो और बगल से गुजरो आप, उसके पट से जाग जाता है। और हमारे यहाँ सोएंगे तो भाई साहब सोएंगे, फिर चाहे कोई ताला तोड़ के सब बल ले जाए, हाँ? गए सोए रहे हैं कि माड़ा पीटत रहो। अलार्म बजते रहते हैं कई लोगों के अलार्म बजते रहते हैं, बज के बुझा जाते हैं। कई लोगों के अलार्म बज के अपने आप खामोश हो जाते हैं, लेकिन भाई साहब तस से बस नहीं होते अलार्म की स्थिति से तो पशुओं से हम गए गुजरे हैं निद्रा में भी। और भय, पशुओं का भय और इंसानों का भय आप चेक कर लो, कहाँ मुख्य समान है। इंसानों का भय नेचुरल होता है, लाठी दिखाओ तो डरेगा, है ना, तलवार दिखाओ तो डर जाएगा पशु। लेकिन मनुष्य उनको डर रहा है, उन चीजों को जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। भूत, भूत, प्रेत, शंखिनी, डाकिनी, राहु, केतु। अच्छा, कोई कुत्ता तक केतु डरा? कोई कुत्ता तक केतु से घबराया कि केतु हमारा सब काम खराब किए थे? कुत्ता डरा केतु से तक? अब कहने को इंसान है, और राहु और केतु और भूतवा और प्रेतवा, हद है यार, हद है। पशु भी डरते हैं, लेकिन पशुओं का डर नेचुरल है और इंसानों का डर बिना किसी बेस का डर है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसको डर रहा आदमी है। ना हम आहार में उनके समान हैं, ना हम मैथुन में उनके समान हैं, ना हम भय में उनके समान हैं, ना हम निद्रा में उनके समान हैं। खाली कहने को लिखा है आहार निद्रा भय मैथुन। हम गए गुजरे लोग हैं, गए गुजरे लोग। बस इसको कंट्रोल करना है, इसी को। त्रिशूल मुट्ठी में करने का अर्थ नहीं कि वो त्रिशूल काम, क्रोध और लोभ, ये त्रिशूल हैं, ये हमारी मुट्ठी में रहें, हमारे नियंत्रण में रहें, तो हम मानव बन जाएंगे, मनुष्य बन जाएंगे। कर त्रिशूल अरु। और एक बात और सुन लो, जब नियंत्रण खत्म होता है ना, तो इंसान बहुत उत्पाती हो जाता है। मैंने एक छोटी सी कहानी पढ़ी थी पेपर में, अखबार में, पेपर में एक घटना पढ़ी थी मैंने। अमेरिका में एक तूफान आया, बहुत भयंकर तूफान, कभी आया था। इतना तेज पानी गिरा, आंधी चली, सब खंभे उभे सब गिर गए, सब रोडें कट गईं और टेलीफोन के सब तार नोच गए। तो उसका एक छोटा सा कोई तहसील टाइप का हिस्सा रहा होगा, तो रोडें सब कट गई, वहाँ तक जाने वाली, सब खंभे गिर गए, तो टेलीफोन भी बंद हो गए और लाइट भी कट गई और रोड सब कट गई। तो उस तहसील में अमेरिका की न पुलिस पहुंच पाए, रोड सब कट गई थी, न टेलीफोन पहुंच पाया, न कुछ पहुंच पाए। बिल्कुल वो हिस्सा जैसे अमेरिका से कट गया हो। अमेरिका की प्रशासन की कोई भी वहाँ एक्टिविटी वहाँ नहीं हो पा रही थी, न पुलिस पहुंच पा रही थी, न कोई, सब सड़क कटी हुई थी। जानते क्या हुआ? पेपर में लिखा था कि जब रिपोर्ट बनाई गई उस पूरे तूफान की, तो पता लगा कि सर्वाधिक अपराध, बलात्कार, अत्याचार, जो केस घटनाएं घटी उसी इलाके में घटी, उसी इलाके में। क्यों? क्योंकि पुलिस का, प्रशासन का, सरकार का उतने भूखंड से, तहसील से सारा नियंत्रण हट गया। जब टेलीफोन टूट गए, सब सड़कें सब कट गई, तो वहां कोई पुलिस पहुंच नहीं पा रही थी, और वो सब हो गए आजाद वहां के लोग। तो उसी बीच में इतनी घटनाएं वहां घटी, सर्वाधिक रेप, सर्वाधिक लूटपाट, सर्वाधिक मारपीट उस इलाके में हुई। क्यों? क्योंकि नियंत्रण लेस हो गया हो। नियंत्रण लेस, नियंत्रण नहीं होगा तो इंसान ऐसे ही उत्पाती हो जाता है, ऐसे ही बदमाश हो जाता है। इसलिए इन काम, क्रोध, लोभ को, इन बदमाशों को अपनी मुट्ठी में रखो, हमेशा नियंत्रण में हमारे होए।